मेरे साथ एक प्रॉब्लम चल रही है बेसिकली। मेरी एक असिस्टेंट है जो मुझे ब्लैकमेल कर रही है काफ़ी टाइम, तो हत्ता कि वो मैरिड है, ठीक है, और वो मुझे ये कहती हैं कि जी मैं अपने शौहर से मैं तलाक लेती हूँ और तुम मेरे साथ शादी करो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरे एंड पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। मैं उनसे अपनी इज्जत बचा रहा हूँ, मैं उनसे अपनी इज्जत बचा रहा हूँ। आप शादीशुदा हैं? मुझे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आजकल के दौर में चल क्या रहा है और आप कर क्या रही है। हर आपकी जगह पे मर्दों को बुरा कहा जाता है। आपकी असिस्टेंट है, आपके साथ काम करती हैं, आपकी कुलीग हैं और आपको ब्लैकमेल कर रही हैं बिल्कुल कि ऐसे मुझे ही, शादी करो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। किस तरीके से ब्लैकमेल हो रहे हैं आप? आपने कोई अपना तो हाथ दिया होगा, कोई ऐसा मैंने काम तो किया होगा, कहीं आपने कोई कुछ तो गलत किया है, कोई मुंह काला किया है आपने जो आप मैंने ब्लैकमेल हो ऐसा रहे हैं। कुछ औरत को बुरा कह रहे हैं, कुछ आपकी भी तो गलतियां होंगी। ऐसे कैसे हो मेरी सकता है मेरे एंड पे कि ऐसी दूध अगर से कोई मक्खी गलतियां निकालें आप होती। और आप बोलें कि जी नहीं जी। नहीं नहीं, तो आप मैं उसको शट अप किस कॉल देना। मेरे प्रोग्राम में कॉल करके मुझे क्यों बता रहे हैं कि एक असिस्टेंट आपके अब पीछे पड़ गई है? मुझे मेरी बात सुने, कोई अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं चल रही है, जाने दें प्लीज। कॉल काटें आप। तो हमें ये देखना चाहिए, हम किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते जस्ट बिक ऑन परसेप्शन। आपने इतना कुछ उस बंदे को कह दिया और वो शादीशुदा आदमी है, वो आपके लिए मदद के लिए। तो हमें इस माइंडसेट को ये समझना है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान बुरा है। अगर मेरी ज़िंदगी में लेट्स सपोज मेरी पार्टनर से नहीं बनी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी भी नहीं बनेगी। अगर मुझे बुरा टाइम मिला है मेरे पार्टनर तो से, जरूरी नहीं है कि अगले को भी बुरा टाइम अगले को भी मिलेगा। मिलेगा। आप जनरलाइज नहीं कर सकते। जब हम जनरलाइज करते हैं ना, तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं, हम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं। जब आप जनरलाइज करेंगे, आप क्या कर रहे हैं? यू आर क्रिएटिंग अनदर Obviously, नेगेटिव दूसरी बात है ओपिनियन। कि लोगों की बातें सुन के आपने कोई कंक्लूजन नहीं निकालना अनलेस यू फेस दैट थिंग योरसेल्फ, अनलेस यू एक्सपीरियंस द थिंग योरसेल्फ। कि अगर आपके मैंने मुंह से सुना, आपने कह दिया कि नहीं ये तो अच्छा नहीं हुआ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अब आपका भी अच्छा नहीं होगा। हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस अलग है। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। देखें, हमें जो असल बात समझनी चाहिए ना, वो ये है कि जब हम जनरलाइज करते हैं ना इस तरह चीज़ों की, तो एक नया ओपिनियन बन जाता है। जब एक नया ओपिनियन बनता है, तो उस पब्लिक ओपिनियन से एक जनरलाइज स्टेटमेंट बन जाती है कि बंदा है ही बुरा। बंदा बुरा नहीं है। आपको पता है, रिसर्च ये बताती है कि 1 in every 6 मैन इज फिजिकली, वर्बली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अब्यूज बाय हिज पार्टनर। 1 in 6 मैन, ये ह्यूज नंबर। इट्स अ ह्यूज नंबर। और ये भी बड़ी लिहाज करके वो नंबर आपको ये बता रहे हैं। साथ में वो ये कहते हैं कि जो खवातीन अंडर द एज ऑफ 20 पाकिस्तान में अकेली रहती हैं, उनका नंबर है 16 to 20%। 16 से 20% खवातीन जिस मुल्क में अकेली रहती हैं, अकेली से मुराद क्या है? किसी हॉस्टल में रहती हैं, कोई अपना घर रेंट लिया हुआ है, खुद ही काम कर रही हैं। आजकल तो बच्चियां बाइक्स भी चला रही हैं, जो बड़ी अच्छी बात है, उनको और खुद कफील होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि जिस मुल्क में आप रह रही हैं, वो मुल्क किसी हद तक सेफ है, तो आप अकेले रह रहे हैं ना। और इसका मतलब ये है कि मुल्क के जो मर्द हैं वो आपको प्रोवाइड ही करते हैं। देखिए, एक मर्द का बेसिकली काम क्या होता है? टू प्रोवाइड। एक बड़े बुजुर्ग के पास एक खातून आई और उनको आके कहा कि ये जो मर्द लोग हैं, ये औरतों की इज्जत और मोहब्बत क्यों नहीं करते? तो उन्होंने थोड़ा सा साइलेंस के बाद उनसे हंस के पूछा कि आप ये बताइए कि क्या आपको इज्जत चाहिए या मोहब्बत चाहिए? तो वो कहती हैं हमें दोनों चाहिए। सो पॉइंट ये है कि आदमी हमेशा देता ही रहा है और देगा, ये उसका रोल है। उसका रोल क्या है? जब वो पैदा होता है, पहले वो अपनी माँ को और अपनी बहन को, उनकी इज्जत करता है, उनसे प्यार करता है, उनके लिए प्रोवाइड करता है। जब वो आगे बढ़ता है, उसकी शादी होती है, फिर वो अपनी बीवी के लिए प्रोवाइड करता है। फिर आगे जब उसके बच्चे होते हैं, कोई बेटी होती है, फिर वो अपनी बेटी के लिए प्रोवाइड करता है। और प्रोवाइड करता करता कहीं वो बूढ़ा भी हो जाता है, उसकी जवानी भी चली जाती है। ही लूजेज एवरीथिंग टू गेन द फैमिली। और एक और अली बड़े फैक्ट की बात है बाबा कि इंसान ये समझ नहीं सकता है कि मर्द के अंदर कितनी वो जंगें लड़ रहा होता है, वो कितने प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होता है, वो किस तरीके से फैमिली का निज़ाम चला रहा होता है, झूठ बोल रहा होता है, अपने एक्सप्रेशन छुपा रहा होता है और हंस रहा होता है। लेकिन अंदर उसके कई प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि वो फैमिली को नहीं बताना चाहता, ना शेयर करना चाहता, बिकॉज उसे पता होता है अगर इन्हें पता चला तो हो सकता है कि वो हिम्मत ना हार जाए। वो उनकी हिम्मत भी नहीं हारने देता, उनका हौसला बना रहता है। तो ये एक प्रोसेस है एक मर्द के अंदर जो कि शुरू से लेकर आखिर तक जो है ना, वो इस प्रोसेस के अंदर ही रहता है और इसके अंदर ही वो जंग लड़ता रहता है। आपने जो बात की है ना, इसी से क्यों लेते हुए मुझे एक ऐसी बात याद आ गई। मुझे याद है जब आप भी शायद उसी वक्त हम लोग इंग्लैंड में थे,
तो एक मेरा एक दोस्त हुआ करता था वहाँ पे, जो वहाँ पे आया तो स्टूडेंट वीज़ा पे था, लेकिन वहाँ पे काम कर रहा था, कॉलेज नहीं जा रहा था। तो मैंने उसको पूछा, और 3 जॉब्स कर रहा था, और ज़्यादातर उसकी जॉब जो थी वो ड्राइविंग की थी। तो लॉन्ग पे बड़ा ड्राइव करता था, फिर उसके बाद आके शॉर्ट ड्राइव भी करता था, कुछ पिकअप एंड ड्रॉप एंड कुछ डिलीवरी वगैरह करके। तो बेसिकली ड्राइविंग का काम था, 3 जॉब्स कर रहा था, और कई दिन नहाता नहीं था, शेव नहीं करता था, और काफ़ी अच्छी शख्सियत का मालिक था। और मैंने उसे पूछा, मैंने कहा यार इतना पैसा कमा के क्या करेगा? कहता है यार मेरे घर वालों को तकलीफ़ ना हो। मैंने कहा तेरे घर में कौन कौन है? कहता है यार मेरे घर में एक मेरी बीवी है, एक मेरी माँ है, एक मेरा बाप है, एक मेरी बेटी है, और एक मेरा छोटा भाई है जो मेंटली ही इज़ नॉट स्टेबल। तो उनको मैंने प्रोवाइड करना है। मेरी बहन की जो है वो शादी ड्यू है विद इन अनदर ईयर, तो मैंने उस साल में, और जिससे शादी हो रही है वो बड़े घर के लोग, तो वो 3 जॉब्स करता था। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तू थकता नहीं है? तो इसके जवाब में उसने मुझे शेर सुनाया है एक, जो कि आज तक मेरे दिल पे नक्श हो गया। वो कहता है कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तो ये जो बात है ना कि हम मर्द बड़ी जंगें लड़ रहा होता है, अपने अंदर चीज़ रखता है, ये ट्रू है, ये सच्ची बात है। और अगर वो कभी आउटबर्स्ट उसका हो जाता है तो वो बाहर इतना भर के आया होता है कि जब वो घर में भी आके कई दफ़ा देखता है। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, देयर इज़ ऑलवेज अ बेटर वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स। लेकिन जब हम बात करते हैं ना एक नेशनल टेलीविज़न पे या इंटरनेट चैनल के ऊपर इस तरह की बात करना, तो ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं जो ये आजकल दी जाती हैं प्रोग्राम्स पे, वो मैसेज क्या करती है? वो मैसेज एक बहुत वास्ट मैसेज क्रिएट करती हैं, जिसका मतलब है मिसएंडरिस्ट्स। मिसएंडरिस्ट एक बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है हेट अगेंस्ट मैन, ऐसी ख़वातीन जो मर्दों से नफरत करती हैं फॉर वट एवर रीज़न। अब ये जो मिसएंडरिस्ट एटीट्यूड होता है, ये बेसिकली जन्म देता है सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव फीलिंग्स को, नेगेटिव थॉट्स को, और जो भी आप सोचेंगे वही आप बोलेंगे। तो हमने मिसएंडरिस्ट नहीं बनना, हमने बड़ा नॉर्मली चीज़ों को लेके चलना है, हमने जेंडर बायस्ड नहीं होना, अगर तो हम अपनी ज़िंदगी में सोल्यूशंस चाहते हैं। आई वाज गोना आस्क यू दिस क्वेश्चन कि बाबा, जिस कॉलर ने कॉल की शो में और ये क्वेश्चन पूछा, आपको लगता है ये क्वेश्चन किसी शो में पूछने वाला था? मतलब एक बंदा है अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को, अपने ऑफिस में जो हो रहा है, इंस्टेड कि खुद टैकल करे उसको, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही वाज। इतना कमज़ोर इंसान था कि उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ गई, नेशनल टीवी पे आ गया, एक खातून से सवाल कर रहा है, या जो भी वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठा है। तो मैं समझता हूँ उस बंदे के अंदर भी कोई मसाइल होंगे कि वो इतनी ज़्यादा ओपनली आके अपनी चीज़ों को डिस्कस कर रहा है। देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़िंदगी में हमेशा वही बंदा सबसे ज़्यादा आवाज़ निकालता है जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब हम मेल हरासमेंट की बात करते हैं ना, तो मुझे कहीं कुछ उसमें कुछ हद तक सदाकत भी हो सकती है और कुछ हद तक झूठ भी हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक सदाकत लग रही थी मुझे उसके अंदर, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी में मैंने ऐसे कई बेतहाशा केसेस के साथ डील किया हुआ है जिसके अंदर एक मेल को हरास किया गया एक फ़ीमेल की जानिब से, और बेतहाशा किया गया, और हर, आप समझ लें, हर स्टेज पे किया गया है, आप हर लेवल पे उसको हरास किया गया है, और कंटिन्यूसली सालों से 10 साल की हरासमेंट, मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं, लेकिन हम इसके बारे में कभी बात नहीं करते। लोग तो सॉरी इन रिश्तों से लोग फिर बाहर क्यों नहीं आ जाते? अगर आप हरास हो रहे हैं, इससे आप क्यों इस सफरिंग के अंदर अपने आप को मुलविस रखते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं? व्हाट्स द रीज़न? देखें, हरासमेंट का मतलब क्या है? अगर आपने एक सवाल किया कि बाहर क्यों नहीं आ जाते, तो आप मुझे बताइए कैसे आते हैं बाहर? सीखना पड़ता है ना, सीखना पड़ता है, आता ही नहीं है लोगों को। लोगों को जब तक सिखाया नहीं जाएगा कि हरासमेंट से बाहर कैसे निकलें, तो वो कैसे निकलेंगे? बट पॉइंट ये है कि हम इन चीज़ों को लेट गो इसलिए कर देते हैं। माशरे में हम कहते हैं खातून है, कोई बात नहीं, जाने दो, लेकिन वो जाने दो वाला जो हिसाब है ना, कब तक आप जाने दोगे? जब आप छोटा सा बच्चा है, वो गाली देता है, आप कहते हैं जाने दो, जब वो 20 साल का होकर गाली देता है, फिर वो जाने नहीं देगा, फिर वो गाली देगा। सो हमें ये समझना चाहिए कि हम क्या इंस्टिल कर रहे हैं अपनी यूथ के अंदर, अपने लोगों के अंदर। नाउ हैविंग सेड दैट, अब जो भी उस खातून का रवैया था, अगर हम बात करते हैं ना कि हमें सोल्यूशन चाहिए, अगर हम बात करते हैं कि यार इसका जवाब क्या होना चाहिए था, तो आइडियली उनको करना ये चाहिए था कि वो उनकी सारी बातें सुनती और उनका सारा मसला सुन के, जो भी, अगर उन्होंने यही उसको कहना था ना कि ये नहीं है, तो उनको कह देती कि ठीक है आप ऐसा करें, आप किसी प्रोफेशनल से रुजू करें। उससे ज़्यादा अफसोस की बात मुझे जो फील हुई वो ये हुई कि चले, ये तो एक मॉर्निंग शो की होस्ट थी, मैं कहता हूँ कि इनके पास कोई साइकोलॉजिकल स्टडीज़ की या कोई रिसर्च की इनके पास कोई ज़रिया नहीं था, लेकिन जिस गेस्ट को इन्होंने बुलाया हुआ था
वो उनकी भी मैंने चंद वीडियोस देखी हैं और उनकी ज़्यादातर वीडियोस बड़ी अच्छी और बड़ी पॉजिटिव होती हैं और उन्होंने कभी मेल वो क्या कहते हैं डोमिनिज्म पे या मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी पे या मेल्स के ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं की। बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं समझता, मुझे नहीं समझ आती कि क्या ये ग्रुप डायनामिक्स थे आज या क्या था कि वो भी इनके रंग में रंगी गई और उन्होंने भी कहा कि बग़ैर ये जांचे, बग़ैर ये चीज़ को फाइंड आउट किए कि क्या वो बंदा, वो कहते हैं ना इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो जब तक आप किसी को कोई गिल्टी हुआ ही नहीं है तो आप उसको कैसे हाँ आप कैसे उसको इस तरह इल्ज़ाम तराशी कर सकते हैं। तो उन्होंने भी उनके रंग में रंग के तो उन्होंने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स उसके बारे में कह दिए जो कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो उस प्रोग्राम में ना बैठी होती तो शायद कोई डिफरेंट जवाब देती, क्योंकि शी सीम्स टू बी ए वेरी वेरी क्वाइट क्वालिफाइड लेडी। बट पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे हमारा यही है कि प्लीज़ लेट्स बी ए पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड नॉट द प्रॉब्लम। ये सिर्फ एक मॉर्निंग शो होस्ट का एक कॉलर के साथ रवैया नहीं है, ये हमारा जनरली एक औरत का मर्द के अगेंस्ट रवैया है। मेरे पास जितनी फीमेल्स आती हैं ना, जितनी फीमेल्स आती हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए या मेरे 18 साल के करियर में आ चुकी हैं मेरे पास, या मर्द हजरात आ चुके हैं, उनकी आपस में नहीं बनती। ज़्यादातर ख़वातीन को, अच्छा आदमी अपनी औरत की कभी भी शिकायत अपने दोस्त के साथ, अपने डॉक्टर के साथ नहीं करता। औरत अपने आदमी की शिकायत हर बंदे से करती है, चाहे वो घर का नौकर है, चाहे वो घर का, अगर आपने घर में तोता भी पाला ना तो वो उसको भी शिकायत करे, वो हो फैमिली। ये एक एटीट्यूड है, इस चीज़ एटीट्यूड को चेंज करना है। आप थोड़ा सा चेंज होंगे ना एज अ वुमेन, बंदा आपसे 10 टाइम्स चेंज होगा। मैन की साइकोलॉजी और साइकी को समझें। आदमी डज नॉट वांट लव, अ मैन वांट्स रिस्पेक्ट, इस चीज़ को समझें। आदमी इज्जत के लिए जीता है, वो प्यार के लिए नहीं जीता। बच्चे को तो आप ये देखें कि जब बचपन में भी ज्यादा कोई आपके मुंह पे कोई इस तरह करता था तो बच्चा कहता था पीछे हो, बस कर दे। माँ ज्यादा चूमने की कोशिश करती तो बेटा क्या कहता है, माँ पीछे हो जाओ मैं बड़ा हो गया हूँ। बाप जब एक उम्र में चूमता है तो कहता है बाबा मैं बड़ा हो गया हूँ। बच्ची ऐसा नहीं करती। बंदे को प्यार नहीं चाहिए, प्लीज आप बंदे की माँ, उसकी प्यार देने के लिए बंदे की माँ और बंदे की बहनें बहुत, इज्जत ही सब कुछ है उसके लिए, उसके लिए प्यार है, वही उसके लिए सब कुछ, वही इज्जत है। आप बंदे की इज्जत करें, बंदा आपका नौकर बन के रहेगा। बंदे को ट्रीट करना इज लाइक ट्रीटिंग अ हॉर्स। ये एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है, वो कहते हैं हाउ टू लर्न फ्रॉम अ हॉर्स हाउ टू ट्रीट योर लाइफ पार्टनर, कि जिस तरह से आप एक घोड़े से काम, घोड़ा एक बड़ा मुंह जोर, ताकतवर, अक्खड़ और ज़िद्दी जानवर है, लेकिन जब वो आपकी बात मानता है तो फिर वो हर किस्म से मानता है। तो एग्जैक्टली हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए। हमें थोड़ा सा नेगेटिव, अगर मैं लेट्स सपोज कंट्रोवर्सी आपने क्रिएट करनी है और कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आपने अपनी वीडियो को वायरल करना और पैसे भी कमाने हैं ना, तो प्लीज़ उसमें तजलील नहीं होनी चाहिए। दैट्स नॉट द राइट वे, बट तजलील नहीं होनी चाहिए। अपना जलील कर रहे हैं एक मेल को। हाँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव बात करके अपनी वीडियो की नेगेटिव रेटिंग लेना चाहता हूँ, खबर ये दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। इट्स नॉट गोना वर्क, इट नेवर वर्क्स, इट ऑलवेज फायर्स बैक। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, एट द एंड मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इट्स द एटीट्यूड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। एटीट्यूड मेक्स माइंडसेट्स। आपके एटीट्यूड दिखाएंगे कि अगला जो कमिंग अप माइंडसेट है, जनरेशनल हमारी का जो छोटी जनरेशन का माइंडसेट है, उसको हमने शेप करना है। हम क्या बोलते हैं, हम कब बोलते हैं, हम कैसे बोलते हैं, किसके बारे में किस तरह बोलते हैं, वो सारी चीज़ें। लास्टली सिर्फ एक बात कहूँगा कि बी केयरफुल ऑफ द वर्ड्स यू से, यू कीप देम सॉफ्ट एंड स्वीट, बिकॉज यू नेवर नो फ्रॉम डे टू डे व्हिच वंस यू हैव टू ईट। ज़बरदस्त ही व्यूज़ बाबा ने आज बड़ा डिटेल से बताया एक वाक़या जो हुआ एक शो में, और वो उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, क्या सोच थी। सब बात करते हैं कि विमेन हरासमेंट होती है, मगर मेल हरासमेंट भी होती है और वो बहुत ज़्यादा होती है, उसके नंबर्स बड़े हाई हैं। आई होप आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी थेरेपी सेशन रिगार्डिंग एनी टॉपिक्स दैट वी डू ऑन दिस शो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक इट, शेयर इट, एंड इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी दोबारा नेक्स्ट शो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।